हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की इस शिक्षा में आगे बढ़ें। फिलिपियों चौथा अध्याय उसका चौथा पद, इसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस कह रहा है इस एकता में जो तुम्हारे और परमेश्वर के पुत्र के बीच है, प्रभु यीशु और हमारे बीच जो ये एकता है, उसमें आनंदित रहो हर पल हर समय। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? मेरा यह मानना है जब हम पल पल के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, हर समय जब हम धन्यवाद हमारे हृदय से उसको देते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। तो अपने जीवनों को मनाना सीखो पल पल में धन्यवादी होकर। और आगे वो कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इस बात से वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है एक ऐसे खराई की चाल चलो, पारदर्शिता से जियो कि सब तुम्हारे आसपास जो हैं वो देख पाए, समझ पाए कि तुम्हारी जो मंशा और तुम्हारे जो उद्देश्य हैं उसमें स्वार्थ नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो ये तुम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि पहले पहले क्या होता है, जब हम भलाई करते हैं, जब हमारा व्यवहार प्रभु बदलता है और हम कोमलता से सब कुछ करने लगते हैं, हो सकता है हमारे निकटतम जो लोग होते हैं वो सोचेंगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको जरूर कुछ चाहिए, या इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये क्यों इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि पहले पहले ये लोग देख नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते। पर जब हम खराई की चाल चलते रहते हैं और पारदर्शिता से जीते हैं, हम उन्हीं की सहायता करते हैं, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी सहायता करते हैं कि वो देख पाए कि हम उनके विरुद्ध नहीं वरन उनके साथ हैं। और फिर वो कहता है कि इस एहसास में जियो कि हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हमेशा तैयार रहो, ना कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाओ कि हम भूल जाएं कि प्रभु का आना भी निकट है। पौलुस क्या कह रहा है? मेरे लिए जीना भी मसीह और मरना भी। तो अपने जीवनों में, अपने उद्देश्यों में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि हम उस एहसास को खो बैठे कि हमारा प्रभु हमारे लिए आने वाला है। और छठे पद में वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब वो कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। ठीक, तो चिंता ना करके वो क्या कह रहा है कि क्या करो? वो कहता है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। वो कह रहा है इन चिंताओं को लो और उसे निवेदन में बदल दो, प्रार्थना और विनती में बदल दो। तो प्रायोगिक तौर पे ये कैसा दिखेगा? हो सकता है आपके परिवार में कोई विषय हो और आप चाहते हो वो बदले, तो उस विषय पर चिंता ना करके उसको लो और प्रभु के सामने एक निवेदन रखो, प्रभु ये बात मुझे परेशान करती है और इसको लेकर काफी दिन हो चुके हैं और आज हम ये चाहते हैं कि आप इस विषय को बदलो। कोई भी विषय हो सकता है आपका, उसको लेकर प्रभु के सामने जाओ और फिर उससे प्रार्थना करो। और जब हम विनती करते हैं, पौलुस हमें सिखा रहा है धन्यवाद के साथ करो। प्रभु धन्यवाद कि तूने इस प्रार्थना को सुना है, तू हमेशा हमें सुनता है, तेरे कान हमारी ओर हैं क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को उसके सामने उपस्थित करो। फिर वो कहता है 7वें पद में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। वो कह रहा है जब ऐसा तुम करने लगोगे, एक तरह से पौलुस सिखा रहा है किसी भी बात पर चिंता ना करके परमेश्वर को अपने दिनचर्या की सारी बातें बताने की इस कला को सीखो। सब कुछ उसे कह डालो, ना कि उन विषयों पर चिंता करो। ऐसा करके क्या होगा? 7वें पद में वो कह रहा है कि जिससे पहले तुम्हें पता भी लगे, परमेश्वर की परिपूर्णता का एक एहसास आपके जीवन में आ जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा सारी बातें जुड़ रही हैं और सब अच्छे के लिए होने वाला है। ऐसा लगने लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। जैसा रोमियो में लिखा है, जो उससे प्रेम करता है उसके लिए सब बातें कुल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और ये एहसास आपके जीवनों में आता है कब? जब आप चिंता ना करके उसको प्रभु के सामने अर्पित करते हो अपनी चिंताओं को। हर एक छोटी बात को तुम प्रभु को जब कहने लगते हो तो ये एहसास आपके हृदय में आ जाता है कि सब अच्छे के लिए होगा।
और वो अपनी शांति जो समझ के परे है, जो मानविक बुद्धि से परे है, वो शांति आपके जीवनों में आने लगेगी। और ये शांति आपके हृदय को सुरक्षित रखती है। किससे? बाहरी बातों से, बाहरी विचार, तंगी, जो कुछ आपके जीवन से बाहर है, आपके बाहर हो रहा है, उन विषयों से ये शांति हमें सुरक्षित रखती है। और लोग जब हमें देखेंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसी शांति है इस कोलाहल के बीच में। उन्हें लगेगा कि शायद हम बेपरवाह हैं इन परिस्थितियों को लेकर। पर मेरे प्रियो, सच तो ये है कि ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा अनुभव होता है जब मसीह को हम अपनी चिंताओं को देते हैं, वो उसको लेकर अपनी शांति हमें दे देता है। उन सब विषयों के बीच में हो सकता है कि उस समय हमने अपने उत्तर को भी नहीं पाया जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, पर वो शांति जो हमें वो प्रदान करता है, वो हमारा उत्तर बन जाती है। आमीन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि प्रभु ने इन वचनों से आपसे बात की होगी। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू और बाय।